तो राम राम किसान भाइयों मैं युवा किसान नितिन पवार आपका स्वागत करता हूँ सीताराम फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक ऐसे टेक्निकल के बारे में बात करेंगे जिसकी हमारे गन्ने को और हमारे सभी किसान भाई को भी जरूरत है। और हर किसान, गन्ना खेती करने वाला किसान भी ये समझता है कि हमारा गन्ना इस तरह का हो जा कि जिससे गन्ने की मोटाई लंबाई बहुत ज्यादा और बराबर हो एकदम, और वजनदार गन्ना हो। तो किसान भाइयों, आज हम बताना चाहते हैं आपको कि ऐसे टेक्निकल है हमारे पास भी, और जो बहुत अच्छे होते हैं और बढ़िया भी होते हैं, ज्यादा महंगे भी नहीं, सस्ते होते हैं बिल्कुल मीडियम रेट में। तो किसान भाइयों, आज हम इस टेक्निकल के बारे में हम बताओगे। तो किसान भाइयों, ये है होशी। लगभग ज्यादातर किसान इसको जानते भी है। हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पज ये है कि किसान भाइयों, इसका पूरा इस्तेमाल कैसे होता है और क्या ये काम करता है, इस विषय पे आज कुछ किसानों को बहुत ही ज्यादा किसानों को जानकारी नहीं होती। तो सभी किसान भाइयों, आज इस वीडियो के अंदर हम इसी विषय पे बात करेंगे। तो किसान भाइयों, ये आता है सुमो टुमो का होशी आता है। इसके अंदर जो टेक्निकल आता है वो आता है जिब्रेलिक एसिड 0.0.001%। तो किसान भाइयों, अगर आप इसको गन्ने के अंदर किस तरह से लगाना है, और पेडी में लगाना है कि पौधे में लगाना, और कब लगाना है, इस विषय पर बारे में आज पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दूंगा। तो किसान भाइयों, हम इस टेक्निकल का इस्तेमाल अपने गन्ने में, जब हम गन्ने की बुआई करते हैं तब भी कर सकते हैं, और जब हमारा गन्ना 2 से 3 महीने का होता है तब भी कर सकते हैं, जब 5 6 महीने का होता है तब भी कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल हम पिड्डी गन्ने के अंदर भी इसी तरीके से कर सकते हैं, जड़ों में भी कर सकते हैं, 3 महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने के में कर सकते हैं। तो सभी किसान भाई इस बात पे गौर दे कि इसका हमारे गन्ने को जरूरत कब है। तो किसान भाई, अगर हम इसका, और ये हमारी जरूरत को कैसे इसका हमें लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, जब हम अपना गन्ना की बुआई करते हैं, पौधे गन्ने की, तो आप इसका तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो किसान भाइयों, अगर हम गन्ना बुआई कर रहे हो और हम खाद डालते हैं उसके साथ यूरिया या डाई डीएपी वगैरह जो भी डालते हैं, बुआई के समय में डीएपी या कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट या यूरिया खाद डालते हैं, हम उसके साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना फटती, कोई टेक्निकल खराब नहीं होता। और इसका आप अगर बुआई के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो यह हमारे गन्ने के अंदर जो काम करती है, अब मैं उसके बारे में आपको इसको बताता हूँ। सबसे पहला काम करती है, अगर हम इसको बुआई में डालते हैं तो किसान भाइयों, ये हमारे सबसे पहला काम करती है जर्मिनेशन में। हमारे गन्ने के अंदर इतना जर्मिनेशन कर देती है बहुत ज्यादा। और जो दूसरा इसका काम होता है किसान भाइयों, साथ साथ ही हमारे गन्ने के अंदर टिर्लिंग, और उसके टिर्लिंग के साथ साथ ये गन्ने को बढ़वार की तरफ एकदम लेकर चल देती है। मतलब तीनों के तीनों जर्मिनेशन तो एक साथ हो ही गया, और उसके बाद टिर्लिंग भी बहुत ज्यादा कर देती है, और टिर्लिंग के साथ साथ गन्ने को की हाइट भी बढ़ाती है। और किसान भाइयों, हमें बस इस प्रोडक्ट को ओरिजिनल ढूंढना है, ओरिजिनल हमें चाहिए, क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग का और नकली माल बहुत ज्यादा मिलता है। जो सभी किसान भाई अपने मतलब विश्वास पात्र से तो ही ले जिस पे विश्वास हो। अगर किसी किसान भाई को हमारे पे विश्वास हो, या कोई हमारे जानने वाला अगर किसी को चाहिए, तो हम भी इसको उपलब्ध करा सकते हैं। कमेंट भी कर सकते हो आप, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ। तो जिस किसान भाई को प्लॉट की जरूरत होगी तो मैं वहां भिजवा भी सकता हूँ, अगर जहां तक मुमकिन होगा मैं जाके दे भी सकता हूँ। तो किसान भाइयों, अब मैं बात करता हूँ, ये हमारे गन्ने के अंदर जैसे टेलिंग के बाद बढ़वार करती है, और बढ़वार के बाद जो चौथा इसका काम होता है वो हमारे गन्ने के अंदर होता है, हमारे गन्ने को बिल्कुल हरा भरा रखना। हमारे गन्ने को बिल्कुल हरा भरा रखना, बिल्कुल भी पीलापन ये हमारे गन्ने के अंदर नहीं छोड़ती। और किसान भाइयों, जो हम इसका एक लास्ट काम होता है, वो हमारी जो गन्ने की पत्तियां होती है, पत्तियों की चौड़ाई भी काफी ज्यादा कर देती है, जिससे हमारे गन्ना बिल्कुल स्वस्थ रहता है और अपना पूर्ण भोजन ले लेता है धूप के द्वारा, हवा के द्वारा। जो प्रकृति का नियम है उसके, जब हमारी पत्ती मजबूत होगी और चौड़ी होगी तो वो ज्यादा ही मात्रा में अपना पूर्ण रूप से लेता रहेगा, और हमारा गन्ना बिल्कुल मजबूत होगा। और किसान भाइयों, अगर आप इसका साल में 2 या 3 बार स्प्रे करते हैं गन्ने खेत के अंदर, तो इस हमारे गन्ने की हाइट इससे 17 से 18 फुट तक की हो जाती है, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल 3 4 साल से बराबर करते हैं। और किसान भाइयों, हमारे पेडी गन्ने के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो तब भी आप इसी तरीके से, अगर
जड़ों में डाल रहे हैं तो खाद में मिला के, यूरिया में मिला के, तो आप जड़ों के अंदर डाल सकते हैं 1 लीटर 5 बीघे में। और स्प्रे अगर आप कर रहे हो तो आप किसी भी टेक्निकल के साथ मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हो, वहां भी या इतना ही बढ़िया रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों, जैसे कि अब हमारा गन्ने का समय है मई का, इस मई के समय में हमारा गन्ना बिल्कुल कच्चा होता है और बढ़वार और फुटाव की तरफ ज्यादा है फोकस रहता है गन्ने का भी और किसान का भी। तो किसान भाइयों, अगर आप इसको अब स्प्रे में लगाते हैं तो ये आपके गन्ने की हाइट बहुत ज्यादा बढ़ा देगी और उसकी फुटाव भी बहुत ज्यादा अच्छे से करेगी। और किसान भाइयों, अगर इसका आप इस्तेमाल करो, फिर एक बार और 1-2 महीने बाद जो आप स्प्रे लगाते हो उसमें भी करो, 2 या 3 बार इसका इस्तेमाल अपने खेत के अंदर करो, तो आपको इसका काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब मई का महीना है, 2 मई से 10 मई के बीच आपके खेत के अंदर टॉप बोरर की जो सफेद वाली तितली है वो काफी मात्रा में ज्यादा दिखाई दे रही है। साथ में ये भी कहना चाहूंगा किसान भाइयों कि आप अपने खेत के अंदर कीटनाशक का स्प्रे भी लगा दें। अगर आप इस समय में बिल्कुल कीटनाशक का स्प्रे लगाते हैं तो आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी टॉप बोरर कोई तितली और कोई अंडा नहीं बचेगा, और इससे आपकी खेत फसल बहुत अच्छी खड़ी रहेगी। और इस समय से लेके और 50 दिन का आपका किसी भी हल्की से भारी दवाई का सबका रिजल्ट 50 दिन का आ जाएगा। तो किसान भाइयों, अलर्ट रहो, थोड़ा सा ध्यान दो अपनी खेती की तरफ। अगर आपको अपनी खेती चोटी बेधक से बचानी है तो अब 10 तारीख तक की सभी किसान भाई अपने खेत के अंदर कीटनाशक का स्प्रे कर दे, और उसके साथ आप इसको भी लगावे अपने खेत के अंदर। आपकी फसल हमारी जिम्मेदारी। धन्यवाद किसान भाई।